बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक नसरानी बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। सवालात दर्ज झैल हैं। पहला सवाल, एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की 100 साल छोटी। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? दूसरा सवाल, वो कौन सी जमीन है कि जहां इब्तिदाई पैदाइश से क़यामत तक सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें लगीं, न पहले कभी लगी थीं न आइंदा कभी लगेंगी? तीसरा सवाल, वो कौन सा कैदी है जिसकी कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है? चौथा सवाल, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी, फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा जिंदा रहकर वफात पाया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और फरमाया कि इन सवालात के जवाब लिख दें। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलम बर्दाश्ता जवाब तहरीर फरमाया। पहला जवाब, जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क। ये भाई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए। इन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी। सूरह आले इमरान में ये जिक्र मौजूद है। वो घर गए, फिर कुछ अरसा मजीद जिंदा रहकर रोहलत फरमाई। दोनों भाइयों की वफात भी एक दिन हुई, इसलिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से छोटी और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल बड़ी हुई। दूसरा जवाब, वो जमीन समुंदर की खाड़ी कुलजम की तय है कि जहाँ फिरौन मरदूद गर्क हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से दरिया खुश्क हुआ था। हुक्म इलाही से सूरज ने बहुत जल्द सुखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माँ अपनी कौम बनी इसराइल पार चले गए और जब फिरौन और उसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गर्क हो गया। इस जमीन पर सूरज एक दफा लगा, फिर क़यामत तक भी ना लगेगा। तीसरा जवाब, जिस कैदी को कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है, वो बच्चा है जो अपनी माँ के शिकम में कैद है। खुदावंद ताला ने उसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना वो सांस लेता है। चौथा जवाब, वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा। वो मुर्दा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर कुछ अरसा तक हयात रहे, फिर वफात पाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।